दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 14वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है यज्ञ। ये जो भारतीय संस्कृति है, इसको यदि हम कहें यज्ञ में संस्कृति है तो अनुचित नहीं होगा। हमारी संस्कृति यज्ञ में ही संस्कृति है। हमारी संस्कृति का आधार ही यज्ञ है। और भगवान कृष्ण तो कहते हैं स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो उवाच प्रजापति, कि परमात्मा ने भी यज्ञ के साथ ही सृष्टि को प्रारंभ किया है। और हम यदि अपना विशाल विराट दृष्टिकोण बनाएं तो हमें दिखाई पड़ता है कि परमात्मा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। कितना बड़ा यज्ञ करता है। माता से के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है और उसकी दूध की व्यवस्था पहले ही परमात्मा कर देता है माता के स्तनों में। ये सारी जो सृष्टि का क्रम है, हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भी यज्ञ चल रहा है। हमें नहीं पता क्या होता है भोजन करने के बाद, बस रस रक्त खून बन जाता है, अस्थि मज्जा बन जाती हैं। हमें तो नहीं पता। कोई कारीगर है जो यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ का अर्थ है परमात्मा सबसे बड़ा यजमान है। वो पुरोहित भी अपने आप ही है और यजमान भी अपने आप ही है। सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा है और सब परोपकार का यज्ञ करता है परमात्मा। तो इसमें से हम एक सूत्र निकाल लेंगे कि यज्ञ का अर्थ है परोपकार का कार्य करना। हमारे ऋषियों ने यज्ञ तो अनंत प्रकार के हो सकते हैं, परोपकार कार्य तो अनंत हो सकते हैं, लेकिन 5 भागों में इनको बांट करके पंच महायज्ञ का हमारी संस्कृति है। 4 वर्ण 4 आश्रम की वर्णाश्रम व्यवस्था है और पंच महायज्ञों की व्यवस्था है। इनमें सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ बताया है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ कि परमात्मा के साथ जुड़ना। मोटे तौर पर इसको कह सकते हैं संध्या करना, परमात्मा का नाम लेना प्रातःकाल उठ करके। और ये प्रातःकाल ही किया जाता है, अधिकतर या सायंकाल किया जाता है। दिन में कुछ लोगों ने त्रिकाल संध्या बनाती यूँ तो सारे दिन ही परमात्मा के नाम पर हमें सब काम करने चाहिए, लेकिन ये कहीं एक स्थान पर बैठ कर के और परमात्मा के नाम बैठ करके 2 काल की संध्या का प्रातःकाल की साय का आया है। ये ब्रह्म यज्ञ है। तो आप कहेंगे कि ये तो अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए क्या बात है इसमें। हम अपना कल्याण करेंगे, अपने आत्मा का उत्थान करेंगे तो हमारे अंदर योग्यता पैदा होगी कि हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपना ही निर्माण करना है, अपने को परमात्मा से जोड़ना है। और परमात्मा सबसे बड़ा यजमान है, वो सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसके साथ जब हम जुड़ेंगे तो हम भी यजमान बनेंगे। हमारे अंदर भी पात्रता पैदा होगी यज्ञ करने की, अच्छा काम करने की। तो ये ब्रह्म यज्ञ है। एक देव यज्ञ है। देव यज्ञ में हम कुछ भौतिक पदार्थों को, सुगंधित औषधीय पदार्थों को, पुष्टिकारक पदार्थों को, मिष्ट पदार्थों को अग्नि को समर्पित करते हैं और अग्नि उसको लाखों गुना करके वातावरण में जल को और वायु को शुद्ध करने के लिए छोड़ देती है। इतना बड़ा साधन कोई परोपकार करने का कोई और नहीं हो सकता है। हम भूखे को अन्न देते हैं तो केवल एक व्यक्ति का पेट भरता है। हम किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करते हैं तो एक व्यक्ति की सहायता होती है, लेकिन इसमें तो करोड़ों जीव जंतुओं को, करोड़ों मनुष्यों को इस यज्ञ करने से जो सुगंधी फैलेगी उसका लाभ पहुंचेगा। सभी प्रकार के कीट पतंग को भी पहुंचेगा। तो ये देव यज्ञ है। एक पितृ यज्ञ बोलते हैं उसको। और यहाँ पितृ से पिता ना समझें, सब बड़े, माता पिता ताऊ चाचा सब बड़े जो अपने से बड़े हैं, जो हमने जन्म लिया था तो जब दुनिया में जितने भी लोग थे जिन्होंने हमने पाला पोसा बड़ा किया, जिनकी छत्र छाया में हम आज इस स्थिति में पहुँचे, वो सब हमारे से बड़े हैं।
उनकी सेवा शुश्रूषा करना भी हमारा धर्म है और हमें वो करनी चाहिए। ऐसा हम करते हैं तो हम पितृयज्ञ करते हैं। एक अतिथि यज्ञ है। वैसे वैदिक भाषा में अतिथि का अर्थ ये नहीं है जो हम आजकल लगाते हैं कि कोई रिश्तेदार आ गया, आकर के ठहर गया, उसकी सेवा करना, ये भी करनी चाहिए। अतिथि का अर्थ जो वैदिक समाज की व्यवस्था थी उसमें सारा समाज और सारी राजनीति, समाज नीति सब ऋषियों से चलती थी और ऋषि अपने अंतिम जीवन जो 25 वर्ष का जीवन होता था, 75 साल से लेकर के 100 साल तक, और जो महर्षि दयानंद जैसे तपस्वी होते थे, संस्कारी जीव पैदा होते थे, वो पहले जवानी में भी संन्यास ले लेते थे। वो भ्रमण करते रहते पूरे समाज में, प्रचार करते रहते थे वैदिक धर्म का, अच्छे संस्कारों का। वो यदि हमारे पास आ जाएं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनकी सब प्रकार की उनको सुविधा दें, उनकी बात को सुने, उस पर आचरण करें। इसको हम अतिथि यज्ञ बोलते हैं। एक बलि वैश्वदेव, अपने वैदिक समाज में केवल मनुष्य तक ही हम सीमित नहीं थे, पशु पक्षियों तक भी, चींटी, कौवा, कुत्ता, इनके लिए भी हम कुछ निकालते थे और उसकी बलि हम अपने भोजन की पहले अपने चूल्हे पर भी जहाँ भोजन पकता था वहाँ भी उसकी आहुति देते थे, उसकी आहुति दी जाती हैं। इस प्रकार से 5 भागों में इस यज्ञ की जो हमारी अवधारणा है और भले काम की, 5 महायज्ञों में इसको बांटा है। इसके अलावा भी कोई, इससे बाहर भी कोई अच्छा भला काम है जो दूसरे को उपकार पहुंचाता, दूसरे को लाभ पहुंचाता है, उसको हम यज्ञ कहते हैं। इन 5 का तो हमें पालन करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कहीं भी किसी को भी किसी सहायता की आवश्यकता पड़े और हम कर सकें तो उसको हम यज्ञ कहेंगे और वो यज्ञ होता है। कहते हैं कोई भला काम हो रहा है कि इस यज्ञ में तो मैं भी सहयोग करूँगा, तो यज्ञ का यही अर्थ है। कहीं स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, कोई कहीं भला काम हो रहा है, उसमें सहायता करनी चाहिए, ये यज्ञ है। और इन 5 महायज्ञों का तो विशेष तौर पर हमें पालन करना चाहिए। इतना ही यज्ञ के संबंध में पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।